एक भव्य हवेली के अंदर डाकू बेहोश महिला मालिक को जबरन घसीटते हुए शयन कक्ष में ले जाते हैं। सबसे पहले वे चादर को फाड़कर कई पतली रस्सियां बनाते हैं, फिर पूरी ताकत से महिला को बिस्तर पर फेंक देते हैं और उसके बाद उसके दोनों हाथ पैर बांधकर बिस्तर के चारों कोनों से कसकर बांध देते हैं। जैसे ही डाकू को लगा कि उसकी योजना सफल होने वाली है, बाहर अचानक मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई देती है। महिला की बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर लौट आई थी। अच्छी बात ये रही कि दोनों ने कोई अजीब बात महसूस नहीं की, बल्कि वे तो लिविंग रूम में खेलते रहे। इसके बाद लड़की ने अपनी जैकेट उतारी और सीधे बाथरूम में चली गई। उसे अंदाजा नहीं था कि खतरा चुपचाप उसके करीब आ चुका है। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा बंद हुआ, एक संदिग्ध परछाई वहां आ पहुंची। उसने जमीन पर गिरे कपड़े उठाए। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर बाथरूम का दरवाजा खोला, नीचे से अचानक बॉयफ्रेंड की आवाज आई। ये देखकर डाकू जल्दी से अलमारी में छुप गया। इसी दौरान बेडरूम में माँ बेहोशी से जाग गईं और खुद को बिस्तर से बंधा पाया। जीने की प्रवृत्ति ने उन्हें मदद के लिए पुकारने पर मजबूर कर दिया। उनकी चीख पुकार से नहाकर निकली बेटी चौंक गई, जो नीचे जाने वाली थी, लेकिन फिर वापस लौट आई। वह सतर्कता से माँ के कमरे के दरवाजे के पास गई। खतरे का आभास होते ही उसने दरवाजा खोल दिया। उसके सामने का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप उठी। लड़की उलझन और डर में थी। वह एक तरफ माँ की हालत पूछ रही थी और दूसरी तरफ रस्सियां खोलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही रस्सियां खोलने में सफलता मिली, डाकू ऊपर की ओर दौड़ते हुए आ गए। चतुर लड़की ने तुरंत खतरे को भांप लिया, इसलिए उसने जल्दी से माँ को फिर से पहले जैसी हालत में कर दिया और खुद बिस्तर के नीचे छिपकर मौके का इंतजार करने लगी। इसी समय डाकू भी कमरे में आ गया। कमरे के अंदर एक मूक संघर्ष चुपचाप शुरू हो गया।